आता एक मोठी बातमी नवी दिल्लीतून लोकसभेची सुरक्षा भेदलेली आहे। लोकसभा सुरू असताना 3 जण अचानक शिरलेले आहेत। स्मोक कॅन्डल जाळल्याचा संशय देखील व्यक्त केला जातोय। लोकसभेच्या सुरक्षेत एक मोठी चूक झालेली आहे। विशेष म्हणजे संसद भवनावर जो दहशतवादी हल्ला झाला होता त्या हल्ल्यातील शहीदांना आजच श्रद्धांजली वाहण्यात आली आणि आजच लोकसभेच्या सुरक्षेत ही चूक झालेली आहे। आणखी माहिती घेऊया आपल्या प्रतिनिधी भारती सहस्त्रबुद्धे यांच्याकडून। भारती, अगदी काही वेळापूर्वी लोकसभेत हा प्रकार घडला आहे। 3 लोक आले होते। त्या 3 लोकांपैकी एका जणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून थेट संसदेत जिथे खासदार बसतात तिथे उडी मारली लोकसभेत आणि जे इतर दोघे होते त्यांच्यापैकी एकाने काहीतरी स्प्रे सुद्धा केल्याची शक्यता आहे। एवढंच नाही तर स्मोक कॅन्डल्स जे असतात ते स्मोक कॅन्डल सुद्धा जाळले गेले। लवकरच सुरक्षा रक्षकांनी त्या तिघांनाही ताब्यात घेतलं। मात्र हा सगळा प्रकार अगदी काही सेकंदात घडला। एक मोठी सुरक्षेतली चूक आपल्याला म्हणावी लागेल, कारण संसदेचं सत्र सुरू आहे। लोकसभेमध्ये सगळे खासदार उपस्थित असताना ही सगळी घटना घडलेली आहे आणि या घटनेनंतर आता मात्र लोकसभेचं कामकाज थांबवलं गेलंय। गंभीर घटना ही। भारती, धन्यवाद या माहितीबद्दल। लोकसभा सुरू असताना 3 जण अचानकपणे शिरलेले आहेत लोकसभेत। भाजपच्याच एका खासदारांचं संबोधन यावेळी सुरू होतं आणि त्याच वेळी हे 3 जण लोकसभेतल्या प्रेक्षक गॅलरीतून त्यांनी खाली उडी मारली आणि काहीसा गोंधळ यावेळी लोकसभागृहात उडाला। So zero are people are standing up and saying whatever they want. They came rushing to the They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. हुआ लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा। अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद हैं माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। दोनों लोग कस्टडी में हैं। दूसरे वाले का एकूण 3 जण लोकसभेत घुसलेले होते, त्यापैकी 2 जणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून खाली उड्या मारल्या। त्यापैकी एकाचं नाव सागर आहे आणि एका म्हैसूरमधल्या खासदाराच्या संदर्भाने ते तिथे आले होते, असंही आता माहिती काही नेत्यांनी दिलेली आहे। स्मोक कॅन्डल यावेळी लोकसभेत जाळण्यात आल्याची ही माहिती आहे। विशेष म्हणजे आजचा दिवस हा या दृष्टीने ऐतिहासिक आहे की संसदेवर जो हल्ला झाला होता, ज्यात काही जणांना आपला जीव सुद्धा गमवावा लागला होता, त्याच हल्ल्याला आज 22 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि आजच हा प्रकार घडणं अतिशय दुर्दैवी आहे। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया है। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही है। तो आप लोगों ने क्या माने, फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए था। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। तो सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए।
जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो एक जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। लोग जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या दो बंदे थे? दो, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, एक हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें इसको, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे, और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था, और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा, और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। और जो उसका जूता था, उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने, और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्या हुआ था सर एग्जैक्ट? हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी, पर जहाँ पर अपने बैठते हैं, उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला, और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े, उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। तर खासदारांच्या प्रतिक्रिया आपण बघितल्या की लोकसभेत नेमका काय प्रकार घडला। 2 जण प्रेक्षक गॅलरीतून त्यांनी खाली उड्या मारल्या, आणि खासदारांची जी आसन व्यवस्था आहे त्यावरून उड्या मारत तानाशाही नाही चलेगी अशा घोषणा देत पुढे चालले गेले। पण त्यानंतर खासदारांनी त्यांना घेरलं, आणि या दोघांनाही नंतर पकडण्यात आलेलं आहे। विशेष म्हणजे संसदेवरील हल्ल्याला आजच 22 वर्ष पूर्ण होत आहेत, आणि नव्या संसदेच्या सुरक्षेत ही मोठी घोडचूक आज झालेली आहे। त्यामुळे नव्या संसदेच्या सुरक्षेवरच काही खासदारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं आहे। जुन्या संसदेत असा प्रकार कधीही घडला नाही। नव्या संसदेत अवघं दुसरं अधिवेशन असताना इतकी अक्षम्य चूक झालेली आहे, याकडे देखील बोट दाखवलंय खासदारांनी। आणि या घडलेल्या प्रकारामुळे लोकसभेचं कामकाज दुपारी 2 पर्यंत तहकूब करण्यात आलं आहे। यावेळी लक्ष वेधण्यासाठी स्मोक कॅन्डल देखील जाळण्यात आल्या होत्या असा संशय आहे। लोकसभेची सुरक्षा या दोघांनी भेदलेली आहे, कारण यानंतरचे काही फोटो पुढे आले आहेत ज्यात काही महत्त्वाचे नेते खासदार दिसत आहेत, आणि लोकसभेत धूर पसरलेला दिसतोय। आणि आणखी एक अपडेट येते, त्यानुसार संसद परिसरात देखील या दोघांनी स्मोक कॅन्डल जाळल्याची माहिती आपल्यापर्यंत येते आहे।
त्यामुळे दोघं नेमके कोण आहेत, त्यातलं एकाचं नाव सागर असल्याचं कळतंय, पण हे दोघं नेमके कोण आहेत, त्यांचं उद्दिष्ट काय होतं, त्यांचा हेतू काय होता, काही म्हणणं होतं का, याबद्दल सुद्धा तपास केला जातोय. कामकाज सुरू असताना 3 जण सभागृहात शिरले आणि त्यापैकी दोघांनी प्रेक्षक गॅलरीतून खाली उडी मारल्याची माहिती आहे. यानंतर दुपारी 2 पर्यंत लोकसभेचं कामकाज हे तहकूब करण्यात आलेलं आहे. विशेष म्हणजे लोकसभेचं कामकाज यावेळी सुरू होतं. काही खासदारांचं यावेळी संबोधन सुरू होतं आणि त्याच वेळी हा अनपेक्षितपणे धक्कादायक प्रकार घडलाय. एक सुरक्षेतली मोठी चूक याला मानलं जात आहे. सुदैवानं यात काही मोठी दुर्घटना घडलेली नाहीये, पण जर चुकीच्या हेतूने काही जण जर असे घुसले असते आणि त्यांचा जर हिंसक कुठला हेतू असता तर काय घडलं असतं, त्याचे गंभीर परिणाम सुद्धा झाले असते. त्यामुळे ही अक्षम्य चूक म्हणावी लागेल लोकसभेच्या सुरक्षेतली. तर संसद परिसरातले हे सगळे व्हिज्युअल्स आहेत. स्मोक कॅन्डल त्यांनी जाळलेले आहेत आणि यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात देखील घेतलेला आहे. स्मोक कॅन्डल यावेळी जाळण्यात आल्या. एक महिला देखील दिसत आहेत सोबत. कसल्या तरी घोषणा या महिलेकडून दिल्या जात आहेत आणि संसद परिसरात या स्मोक कॅन्डल जाळण्यात आल्या आहेत लक्ष वेधून घेण्यासाठी. पण पोलिसांनी वेळीच या व्यक्तीला ताब्यात घेतलंय. त्याच्यासोबत एक महिला असल्याचे देखील या दृश्यांमधून कळतंय. अर्थात हे सगळे लोक नेमके आहेत कोण, कुठल्या पक्षाशी संघटनेशी संबंधित आहेत का, त्यांच्या घोषणा नेमक्या काय होत्या, त्यांचं म्हणणं काय होतं, याचा तपास केला जातोय. लक्ष वेधण्यासाठी संसद परिसरात देखील स्मोक कॅन्डल जाळण्यात आलेले आहेत. तसंच संसदेत देखील प्रेक्षक गॅलरीतून दोघांनी उड्या मारलेल्या आहेत आणि जोरदार घोषणाबाजी लोकसभेत दिलेली आहे. आणि लोकसभेच्या गृहात सुद्धा स्मोक कॅन्डल जाळण्यात आल्याचा संशय आहे. काही फोटो समोर येत आहेत, ज्या फोटोमध्ये लोकसभेत काहीसा धूर दिसतोय. संसद परिसरात अतिशय चोख बंदोबस्त असतो. आसपासच्या परिसरात सुद्धा ज्या कोणत्या गाड्या येत आहेत त्यांची तपासणी केली जाते आणि अतिशय कडेकोट सुरक्षा या सगळ्या भागात असते. पण तरी सुद्धा हा प्रकार घडला कसा, यामुळे अनेकांचे डोळे विस्फारलेले आहेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.